बादल छाए थे जो भयानक तौर से चमक रहे थे। दरवाजे पर ही बैठकर 5 साल का मोनू कविता पढ़ रहा था। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे कूदने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल, कुछ हाथी सी सूंड उठाए, कुछ मोटे से तोंद फुलाए, लगे झूमने आसमान में, झूम झूम के काले बादल। अरे वाह भाई, तुझे तो आधी कविता याद हो गई है, बस आखिरी की लाइन याद कर ले। बबीता, मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है जी। सुनो, आज जाना जरूरी है क्या? देखिए ना, बाहर का मौसम बहुत खराब हो रहा है। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। बेटा देख, बहुत ज्यादा बिजली चमक रही है, जैसे तेज की तूफानी बारिश होगी। माँ, अगर बारिश के चलते घर पर रुक जाऊंगा तो दाल रोटी कैसे चलेगी? जाऊंगा तो 4 पैसे कमा कर लाऊंगा, अगर नहीं गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और अनाज की ट्रक आई है, रात में उसे लेके शहर जाना है। जैसे ही कमल अपने परिवार को छोड़कर जाने लगता है, उसके दोनों बच्चे मोनू, रानी उससे लिपट जाते हैं। जल्दी आना पिताजी, हम आपका इंतजार करेंगे। मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, जल्दी आऊंगा। और जब आऊंगा तो तुम दोनों के लिए ढेर सारी चीजें लेकर आऊंगा। लेकिन उस रोज कमल के सिर पर काल मंडरा रहा था। पूरी रात मूसलाधार बारिश होती है, जिसके मारे उस गरीब परिवार का सोना दुर्लभ हो जाता है और छत जगह जगह से टपकने लगती है। माँ, पूरा फर्श तो गीला गीला है, हम कहाँ सोएंगे? चिंता मत करो बच्चों, मैं इसे सुखा दूंगी। लेकिन तभी बारिश का पानी उस गरीब के चौखट तक भर जाता है और धीरे धीरे दरवाजे के अंदर भरने लगता है। दोनों बच्चों की आंखें नींद से भर जाती हैं। मम्मी, मम्मी, मुझको बहुत जोर की नींद आ रही है, सुला दो ना। कहाँ पर सुलाऊं मेरा बच्चा? पूरे के पूरे घर में तो बरसात का पानी घुसा हुआ है। किराया देते हुए भी हर बार घर में बरसात का पानी ऐसे ही जमा हो जाता है। मकान मालिक जानबूझ के घर की छत की दीवार, फर्श कुछ नहीं ठीक करा रहा, ताकि हम गरीबों को खाली करवा सके। यहाँ से घर खाली करके जाएंगे भी कहाँ? महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कहीं भी कमरा 4-5 हजार रुपए से कम का नहीं। बस ये तो झुग्गी ही 1000-1500 में मिल गया, वरना इस बरसात के मौसम में हमारे सर पर छत भी नहीं होती। बरसात का पानी साफ करते करते सुबह के 4-5 बज जाते हैं। तभी कोई तेज तेज में दरवाजा खटखटाता है। अरे खोलो रे खोलो, अरे जल्दी खोलो दरवाजा। ये तो मकान मालिक की आवाज लगती है, मगर यह सुबह सुबह आकर गदर क्यों मचा रहा है? मैं देखती हूँ। बूढ़ी सास दरवाजा खोलती है। तब भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी और मकान मालिक छतरी लिए खड़ा था। गंगा किसी बेबस की तरह हाथ जोड़कर बोलती है, माई बाप, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ पर? अरे रहने दो रहने दो, अब इस सबसे दाल नहीं गलने वाली। चलो बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो अपने अपने कच्चे कच्चे बच्चे लेकर। लेकिन क्यों सेठ जी? मेरे पति तो टाइम से किराया दे देते हैं। इसी महीने थोड़ी देरी हुई है, लेकिन आज वो कमा कर आएंगे तो पैसे दे देंगे। अरे लगता है किसी ने तुझको खबर नहीं दी। तेरा खसम मर गया है। कल रात को बरसात में अनाज की ट्रक लेकर जा रहा था। कुछ लोग बतला रहे थे कि पुल टूट गया और बरसात बहा ले गई, तो कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि बिजली गिर गई और मजदूर समेत सब दर पर ही मर गए। ये सुनकर बूढ़ी गंगावती बेटे को खोने के गम में छाती पीट लेती है। हाय मेरा बच्चा, मुझको अपने संग में ले चलता। अरे ओ बढ़िया, मेरे मकान में रोना पीटना मत लगा। चलो फूटो निकलो भाई। बबीता अपने दोनों बच्चों का मुंह देखकर मकान मालिक के पैरों में सिर पटक देती है। ऐसा मत कीजिए, इस बरसात के मौसम में मैं गरीब अकेली औरत अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ भटकूंगी? थोड़ी तो दया दिखाइए। अरे थोड़ी क्यों मेरी रसमलाई, अरे मैं तो पूरी दया दिखाने को तैयार हूँ। बस बदले में तुझको मेरा थोड़ा दिल बहलाना होगा। ये सुनकर बबीता उसे खींच कर चाटा मारती है, जिससे मकान मालिक गुस्से में लाल पीला हो जाता है। साली तेरी ये मजाल, तूने मुझ पर हाथ उठाया। खैर मना, मैंने सिर्फ हाथ उठाया है, तो जैसे को जूते खिलाने चाहिए। ये सुनते मकान मालिक बौखलाकर बबीता और उसके दोनों बच्चों को कीचड़ में धक्का मार देता है। इसी कीचड़ के लायक है तू। मम्मी देखो, मेरी फ्रॉक पर कीचड़ लग गई है, ये गंदी हो गई है। और ये तो हमारा घर है, अंकल ने क्यों छीन लिया? अब ये हमारा घर नहीं रहा। बिटिया चलो चलते हैं। हालातों की मारी दोनों गरीब सास बहू बच्चों का हाथ पकड़े बारिश में भीगते हुए सड़कों में इधर से उधर भटकने लगती हैं। कई घंटे
गीले हुए गुजर जाते हैं। तभी एक फुटपाथ पर मोनू भुट्टा छिल्ली बेचते हुए देखता है। माँ मुझे जोर की भूख लगी है, भुट्टा खिला दो ना। मेरे पास पैसे नहीं है मोनू। माँ ज्यादा थोड़ी मांग रहा हूँ, बस एक ही दिला दो ना प्लीज। मैं और दीदी उसी में से आधा बांट कर खा लेंगे, दिला दो ना। बोलते हुए मोनू जोर जोर के रोने लगता है। अच्छा चुप हो जा, मैं जाती हूँ लेने। बबीता भुट्टे वाले के पास आती है। भैया जी एक भुट्टा देंगे? अरे बिल्कुल बहन जी, एकदम मस्त छल्ली भुट्टा है, 25 की एक पड़ेगी, बताओ कितना दूं? मेरे पास देने को पैसे नहीं हैं। अरे पैसे नहीं दिए तो क्या फ्री का भुट्टा खाओगी हैं? मेरे बाप दादा की खेती बाड़ी से तोड़कर थोड़ी ना लाया हूँ, चलो भागो यहाँ से। ठेले वाला डांट कर भगा देता है। तभी एकदम जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं और आंधी तूफान भी चलने लगता है और लोग अपने अपने घरों की तरफ भागने लगते हैं। लगता है बहुत जोर की बारिश आने वाली है, चलो घर चलते हैं। माँ मेरी आंखों में धूल पड़ रही है, देखो सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, आप भी चलो ना। दादी उठो उठो ना। तभी बूढ़ी गंगावती रोते हुए बोली, कौन से घर जाएंगे बिटिया, घर तो है ही नहीं हम गरीबों का। माँ जी देखो बारिश होने लगी, सर छिपाने के लिए जगह ढूंढनी होगी। चारों एक स्टैंड पर आ जाते हैं। पूरी सड़क पर सन्नाटा छा जाता है। तभी पुलिस की एक जीप सड़क से जाते हुए अनाउंसमेंट करती है, सुनिए सुनिए सुनिए, मौसम विभाग ने जारी किया है, अगले एक सप्ताह तक रिकॉर्ड तोड़ बारिश होने वाली है, अपने अपने घरों में बने रहिए, सुरक्षित रहिए। तभी गरीब परिवार को स्टैंड पर देखकर पुलिस वाला डांट कर बोलता है, अरे तुम सास बहू के कान में धूल जम गई है क्या? हाँ सुनाई नहीं देता? बहुत तेज बारिश आने वाली है, चलो अपने घर जाओ। कहाँ जाए साहब, घर नहीं है हमारे पास, ये सड़क ही सहारा है। वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, उठो वरना मैं डंडे मारूंगा। सहम कर वो लोग उस जगह से उठकर आगे चले जाते हैं। आसमान में बरसात के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिर रहे थे। सुबह से शाम रात तक बरसात में भीगकर बेचारे गरीब परिवार वाले थर थर कांपे जा रहे थे। आचू आचू, माँ मुझको बहुत जोर की ठंड लग रही है, घर चलो ना माँ। बोलते बोलते ठंड और बरसात की जकड़न में मोनू बेहोश होने लगता है। माँ माँ मोनू को कुछ हो गया है, देखो। मोनू मेरा बच्चा, आंखें खोल, खोल ना बेटा। बाजी देखिए ना इसको क्या हो गया। बाहू वो देख, वहाँ पर सर छुपाने की थोड़ी सुविधा है, वहीं चलते हैं। बरसात के कहर उस गरीब परिवार को कचरेदान में ले आता है जहाँ कूड़ा खत्ता पड़ा था। वो सब एक पाइपलाइन में बैठ जाते हैं। इधर बरसात लगातार बरसती जाती है। मोनू मेरा बेटा उठ जा, घर चलना है, उठना। हे भगवान बड़ा निर्दयी है तू, हर मौसम में बस गरीबों को ही सताता है। हिम्मत हारती हुई बबीता टूटे दिल से भगवान को बहुत कोसती है और रो रो कर मोनू का हाथ पांव मलती है। तब जाकर वो आंखें खोलता है। इसी तरह से एक दो दिन उन्हें ऐसे ही बेघर होकर बगैर खाए पिए पाइपलाइन में काटना पड़ता है। उधर अमीर तबके के लोगों के लिए बरसात का मौसम सुहानी खुशियां लाता है, जो अपने बंगलों और ऊंचे मकानों में मौज मस्ती में थे। माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, पेट दुख रहा है। भूख तो लगेगी ही मेरी बच्ची, कुछ खाया नहीं, यहीं रहो, मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। बारिश में भीगते हुए बबीता कचरा बीनने के लिए निकलती है, जहाँ कूड़ेदान में भी घुटनों तक पानी भरा पड़ा था। वो जैसे ही पाँव डालती है, कांच का टुकड़ा उसको चुभ जाता है। माँ मेरा पैर, लगता है कांच चुभ गया। किसी तरह गरीब बहू थोड़ा बहुत कूड़ा बेचकर 10-20 रुपए में डबल रोटी लाकर बच्चों को खिलाती है। जहाँ एक तरफ गरीब परिवार का नसीब था जो कचरे में पड़े थे, वहीं दूसरी तरफ सड़क पार अमीरों की चमचमाती कोठियां थीं। धीरे धीरे बारिश की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पाइपलाइन में भी पानी भर जाता है। बाहू अब तो इस जगह में भी पानी आ गया, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? घर तो पहले ही छीन गया और इतने पैसे भी नहीं है कि दोबारा घर बना सके। तभी बबीता आसमान में पक्षियों को तिनका लेके जाते देखती है। माँ जी हम घर बनाएंगे, जब ये छोटे परिंदे इस मौसम में इतना संघर्ष कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। दोनों सास बहू जुगाड़ लगा के घर बनाने का सोचती हैं। इधर उधर घूम घूम कर तिरपाल और बोरी और काम में आने वाले सामान को इकट्ठा करती हैं और किसी तरह से बरसात में सिर छुपाने के लिए अपने लिए टेंट घर बनाने लगती हैं। कई बार तूफान के चलते काफी दुविधा आती है, लेकिन आखिर में वो टेंट घर तैयार कर लेती हैं। लीजिए सासू माँ, बन गया हमारा टेंट घर, इसका किराया तो नहीं देना पड़ेगा। हाँ बहू, अब कोई हमको हमारे घर में से नहीं निकालेगा। नहीं, ये हमारा घर है, गरीब ही सही।
ऐसा कहते हुए दोनों की आंखों में गम के संग एक संतोष भी था। चारों टेंट घर के अंदर जाते हैं और दोनों सास बहू खूब मेहनत करती हैं और 1 साल